हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। एसएससी कांस्टेबल जीडी हो या आईटीबीपी ट्रेड्समैन या देखिए कोई भी आपका ज्वाइनिंग लेटर आता है उसमें ये लिखा रहता है कि ये नियुक्ति अस्थायी अस्थायी है या टेम्पररी है। उसमें यदि अंग्रेजी में यदि हम बात करें तो टेम्पररी है। कि अस्थायी या टेम्पररी है तो उस पर बहुत से लोग ये कहते हैं कि ये तो अस्थायी है या टेम्पररी है। तो वो टेम्पररी या अस्थायी क्या है, यानी कि 2 साल के लिए आपको प्रोबेशन में रखा जाता है, परिवीक्षाधीन आप होते हैं प्रोबेशन पीरियड में। यदि आपके जो नियोक्ता हैं उनको ये लगता है कि इस आपकी सेवाएं संतोषजनक नहीं है तो आपको हटाया जा सकता है। बहुत सारे हमारे साथी, चाहे वो एसएससी जीडी के हैं या आईटीबीपी ट्रेड्समैन के हैं, उन्होंने ये जानना चाहा था कि क्या ये जो अस्थायी लिखा हुआ है इसके बाद हमें हटाया जा सकता है, या एक बार हम ज्वाइन कर लें उसके बाद हमें हटाया जा सकता है। बिल्कुल हटाया जा सकता है। 2 साल का जो प्रोबेशन पीरियड है उसमें हटाया जा सकता है। एक एसएससी जीडी 2018 के कैंडिडेट हैं, सीआईएसएफ में ज्वाइन किया था। सीआईएसएफ में ज्वाइन किया तो आपको पता है कि सीआईएसएफ की जुलाई में ज्वाइनिंग हुई थी। सबसे लास्ट में सीआईएसएफ की ही ज्वाइनिंग हुई थी। उससे एनआईए एसएसएफ का भी बाद में हुआ था एक्चुअली। लेकिन तो सीआईएसएफ में ज्वाइन किया और उसके बाद उनको हटा दिया गया, टर्मिनेट कर दिया गया। ऑर्डर, टर्मिनेशन ऑर्डर। और ऐसा एक कैंडिडेट नहीं है, ऐसे काफ़ी कैंडिडेट हैं। टर्मिनेशन ऑर्डर जो है, अब इसके खिलाफ क्या उपचार है, क्या किया जा सकता है और क्यों किया, ये संतोषजनक नहीं है। ऐसा क्या हो गया 2 महीने में ही कि सरकार को ऐसा लगा कि 2 साल का समय देना चाहिए था, 2 महीने में ही ऐसा क्या हो गया कि सेवाएं संतोषजनक नहीं है। देखिए, ये टर्मिनेशन ऑर्डर है, कहाँ से जारी हुआ है? ये उप महानिरीक्षक का कार्यालय, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, ये कहाँ से? अलवर, जो बहरोड सेंटर है अलवर का, वहाँ से हुआ। और 2 अक्टूबर 2021 को ये ऑर्डर जारी होता है। वेहर एज अब सीआईएसएफ नंबर कैंडिडेट को अलॉट हो गए थे। कांस्टेबल सीटीयूटी क्या है? कांस्टेबल अंडर ट्रेनिंग, ये नाम है। फादर्स नेम was appointed in Central Industrial Security Force with effect from 1/7/2021, यानी 1/7/2021 को नियुक्ति हुई थी इनकी। While this office सर्विस ऑर्डर पार्ट नंबर 1, ये जो है पार्ट 19 जुलाई 2021, एंड वाज प्लेस्ड ऑन प्रोबेशन फॉर ए पीरियड ऑफ 2 इयर्स, यानी 2 साल के प्रोबेशन पीरियड पे आपको रखा गया था। Whereas by virtue of the provisions contained in Rule 25 and 26 of CISF Rules 2001, the appointing authority of above CISF number, ये CTUT, father's name, is empowered to terminate his service during the period of probation if the appointing authority is of the opinion that he is not fit for permanent appointment in Central Industrial Security Force on the grounds of furnishing false and incorrect information। कारण दिया है कि 2 महीने में ही कारण सामने आ गया, क्या? कि फॉल्स इंफॉर्मेशन फर्निश किया था फॉर्म फिल करते समय। तो ये जो रूल भी आपको दिखा देंगे अगले वीडियो में, इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे, उसमें ये जो रूल 25 एंड 26 ऑफ सीआईएसएफ रूल्स क्या है ये भी आपको दिखा देंगे। और यहाँ पर अपॉइंटिंग अथॉरिटी संतुष्ट हो गई कि फर्निशिंग फॉल्स एंड इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन, जाति प्रमाण पत्र गलत हो सकता है, या कोई केस था आपके खिलाफ उसका जानकारी नहीं दिया, या मूल निवास जो है वो गलत हो सकता है, कुछ ना कुछ तो फॉल्स इंफॉर्मेशन हुआ है। उसके आधार पर क्या फॉल्स इंफॉर्मेशन हुआ वो नहीं बताया। नाउ देयरफॉर द अंडरसाइंड इज ऑफ द ओपिनियन दैट सीआईएसएफ नंबर CTUT, ये नाम दे दिया, इज नॉट फिट फॉर परमानेंट अपॉइंटमेंट इन CISF एंड हेंस टर्मिनेट्स हिज सर्विसेज बाय टेंडरिंग हिम 1 month's पे इन lieu of 1 month's notice in exercise of the powers conferred under, यानी 1 महीने का नोटिस और 1 महीने का वेतन जो है वो नोटिस देकर he shall be deemed to be no more in service in CISF with immediate effect।
यानी कि यहाँ जैसे ही सिग्नेचर हो गया, सिग्नेचर होते ही ये जो कैंडिडेट है ये CISF की सर्विस में नो मोर है, यानी कि CISF की सर्विस से बाहर। और ये कॉपी दे दिया गया कैंडिडेट को, 2 कॉपी दे दिया गया, और कॉपी जो है कहाँ कहाँ दे दिया गया, जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी थे उनको दे दिया, ये इनको दे दिया, इंटरनल दे दिया। यानी एक वैकेंसी जो थी वो CISF SSC GD 2018 फिल नहीं हुई, फिल हुई थी लेकिन फिर खाली हो गई। अब ये क्या होगा, 2021 में भी ये खाली रहेगी, और ये कहाँ जाएगी वैकेंसी, 2022 में जो वैकेंसी आएगी ये उसमें ऐड होगी। तो हमारे जो साथी ये जानना चाहते हैं कि टेम्पररी है और कुछ फॉल्स इन्फॉर्मेशन, देखिए फॉल्स इन्फॉर्मेशन क्या हो सकता है, जब आप फॉर्म फिल करते समय आप वहाँ पर कोई गलत जानकारी आपने दिया है। अब इन्होंने क्या जानकारी गलत दिया, ये तो इन्होंने हमें नहीं जानकारी मिली, लेकिन ये रूल 25-26 क्या है इसके बारे में आपको बताएंगे। और फॉर्म फिल, हमारे बहुत सारे साथी जब फॉर्म फिल करते समय केस का डिटेल नहीं देते कि कोई केस था, तो केस का डिटेल क्या है कि जब कहीं या OBC सर्टिफिकेट का प्रॉब्लम हो सकता है, जाति प्रमाण पत्र का प्रॉब्लम हो सकता है। कुछ हमारे साथी राजस्थान का कैंडिडेट है या यूपी का कैंडिडेट है, अरुणाचल से फॉर्म लगा दिया, सेलेक्ट हो गए। कुछ तो देखिए पहले ही आउट हो गए थे, लेकिन कुछ ऐसी स्थिति में भी, या कोई इनडिसिप्लिन हो जाता है तो वहां पर भी, लेकिन इनडिसिप्लिन होता है तो उसकी इंक्वायरी होती है, उसमें तुरंत प्रभाव से इस तरीके से आउट नहीं किया जाता। तो दोस्तों ये आपकी जानकारी के लिए ये कि आप फॉर्म फिल करते समय किसी प्रकार की कोई गलत जानकारी ना दें। गलत जानकारी देंगे तो अब देखिए क्या हुआ, 2 महीना जो है, 1 जुलाई को ज्वाइन किया था, जुलाई अगस्त सितंबर, 3 महीने के सर्विस के बाद में आउट होना पड़ा, तो वो स्थिति बहुत ही दुखदायक है। इससे बेहतर तो सेलेक्ट ही नहीं होते, वो ज़्यादा अच्छा था। तो ऐसा आपको ना फेस करना पड़े, ये विशेष ध्यान रखना है, फॉर्म फिल करते समय कोई गलत जानकारी नहीं देनी। जय हिंद।